Good morning, all the students. How are you all? I hope you all are very fine. So, today we are going to learn Hindi subjects new lesson standard 6th का, that is chapter 4 पुस्तक हमारी मित्र. The last video we learned about जरा मुस्कुराइए unit 3 and now go for the next chapter. So all the students please open your Hindi textbook page number 17. First of all, you all have to understand this whole unit with me, and now you have to complete workbook exercise own self. Okay. यूनिट 4 पुस्तक हमारी मित्र. सो पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक जो है वो हमारी मित्र, हमारे फ्रेंड्स. हमारी फ्रेंड कैसे बन सकती है ये बुक? देखते हैं. जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है. पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बन रहती है. पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं. पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला के छात्र अवगत हो यह आवश्यक है. इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है. यानी कि पत्र का विशेष महत्व है हमारे जीवन में. हालांकि हम सब जानते हैं कि इस टाइम में क्या होता है कि पत्र का व्यवहार जो है वो कम होता जा रहा है. इसके जगह पे एसएमएस, मेल, फैक्स ये सब आ गए हैं. परंतु पत्र का जो व्यापक संचार है वो भी हमारे जीवन में इतना ही महत्व है. और पत्र लेखन भी एक कला है. ऐसे ही पत्र में हम पुस्तक के बारे में समझते हैं. नीचे इस चैप्टर में एक पूरा जो है वो पत्र दिया गया है, लेटर लिखा गया है. पढ़ते हैं हम उसे. 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011. यानी कि ये जो एड्रेस है और प्रिय मनोज को लिखा गया है. नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ. आशा है वहाँ सभी भी कुशल होंगे. कुशल यानी कि अच्छा, यानी कि एकदम ठीक ठाक है. पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही हैं. पाठशाला यानी कि स्कूल. वांचे गुजरात का एक जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी. इनमें से सम्मिलित हो गया था. उसी में वे जो है वो बिजी हो गया था. मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे. अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र. यानी कि उसको बताता है कि तुम्हें पता होगा कि वांचे गुजरात अभियान में एक राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया हुआ था, पॉपुलर बनाया था. वो कौन सा सूत्र था? दैट इज जो पुस्तक के मित्र हैं वो मेरे भी मित्र हैं. यानी कि जो लोग पुस्तक को प्रिय, यानी कि पुस्तक को लाइक करते हैं, बुक्स को लाइक करते हैं, वो मेरे भी फ्रेंड्स हैं. आज मैं तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ. किताबें हम सभी के मित्र हैं. वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है. पूज्य गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है. मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि किताबों के महत्व के बारे में वो बताया
बताते हैं। और वो लिखता है कि किताबें हमारे जीवन में कितनी महत्व की है। किताबें हम सभी के मित्र हैं और हमें बुक में से नया नया नॉलेज, हम सब जानते हैं कि जब जब हम पढ़ते हैं, जब जब हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं, न्यू यूनिट का अभ्यास करते हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें से सीखते ही हैं। इसीलिए हम बुक्स को, टेक्स्ट बुक हो या अदर कोई भी बुक्स हो, हम पढ़ते हैं उसे, और हमें एवरी टाइम न्यू नॉलेज मिलता है। वो हमें क्या करता है कि भले और बुरे का फ़र्क बताती है। उस नॉलेज से हम कौन सी वस्तुएं, कौन सा कार्य जो है वो अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा, वो भी हम समझ सकते हैं। और वो बताते हैं कि पूज्य गांधी जी ने भी कहा है कि मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तक जो है वो मन के लिए साबुन क्या कार्य करता है कि जो हमारे हाथ में या बॉडी में और जो कोई भी वस्तु को हम साफ करते हैं, उसमें से जो गंदा कचरा है वो उसे निकाल देता है। उसी तरह टेक्स्ट बुक यानी कि पुस्तक जो है वो भी हमारे मन में से भरा हुआ कचरा जो है वो निकाल देती है। इसीलिए गांधी जी ने बहुत ही अच्छा कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, वो मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी कि कुछ न कुछ करने की नया विचार। हम एक कार्य कंप्लीट करते ही तुरंत ही दूसरा विचार आ जाता है कि उसके बाद हम ये करेंगे। उस जिज्ञासा की पूर्ति भी हमें किताबों से होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान की गतिमान भी रखती है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तक ही चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। और वो अपने मित्र को बताता है कि जन्मदिन के अवसर पर जब हम गिफ्ट्स देते हैं या फ्लावर्स देते हैं, उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। कोई एक पुस्तक अपने मित्र को देना चाहिए और उससे ज्ञान की भी बढ़ती होती है और वह हम सबकी जिम्मेदारी है, वो भी ये बताते हैं। और उसने क्या किया कि हर रोज़ एक किताब का पेज जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है। नए नए कुछ पेज, कुछ हम जब भी कुछ पढ़ते हैं उसमें से हमें एक लाइन के भी विचार जो ऐसे हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। और वो बताते हैं कि मुझे भी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। देन बताते हैं कि चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, यानी कि बुके यानी कि जो फ्लावर्स का गुलदस्ता होता है हम उसे बुके बोलते हैं। वो बुके नहीं फ्लावर्स के, पर क्या चाहिए? बुक यानी कि पुस्तकें चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। यहाँ पे जो पूजन जो है वो पूरा पत्र लिखकर अपने फ्रेंड मनोज को बताता है कि पुस्तकें जो है वो हमारे जीवन में कितने महत्व की है और पुस्तकों से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लेटर है वो पत्र है वो पूरा होता है। आई होप आप भी पुस्तकों का महत्व समझ चुके होंगे और आप भी ऐसे करेंगे कि अपने फ्रेंड्स के जन्मदिन पर फ्लावर की वजह पे उसको भेंट के लिए भेंट में क्या देंगे? एक अच्छा और जिसमें से कुछ सीखने मिले ऐसा पुस्तक देंगे। सो हियर our chapter 4 is completed and now you all have to complete workbook exercise own self about chapter 4 and then in next video we'll go for the 5th chapter. Okay, thank you.